लो जी, बात रुकती नहीं है और रोहित शर्मा के बाद जो है विराट कोहली ने भी पाकिस्तान के एक माउंटेनियर के साथ वीडियो कॉल पे बात करते हुए जो उसको भी कह दिया कि मैं भी पाकिस्तान आना चाहता हूँ और पाकिस्तान में बहुत मोहब्बत मिलती है, पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत मिलती है, सबसे बहुत प्यार मिलता है। तो अब ये सूरत हाल हो गई है कि दो बंदे जो हैं और वो हर कोई आना चाहता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तानी के पास कोई नहीं आना चाहते या पाकिस्तान में नहीं आना चाहते। और ये भी मैं इंडियन बोर्ड का इशू नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट का इशू है कि क्या सूरत हाल होगी। हो सकता है कि अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट ट्रैक शायद आ जाए, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्शन होंगे और उसके थोड़ी देर से बाद भी जो है इंडिया में जो इलेक्शन होंगे उसके थोड़ी देर से बाद ये सूरत हाल बन रही है पाकिस्तान में कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो है चैम्पियंस ट्रॉफी होनी है। चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए। और सब टीमें, सब लोग तो आ गए, सिर्फ वही नहीं आ रहे, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त गेम चेंजर हो सकता है उसमें। लेकिन अब आप ये भी देख लें एट द सेम टाइम कि उनकी इंडिया की और उनके ख़ासतौर पर जो जे शाह हैं, जो उनके सेक्रेटरी बीसीसीआई हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, उतनी ताकत कितनी है, और आईसीसी में उनका रख रखाव कितना है, उनसे आप देख लें कि अभी वर्ल्ड कप जो है वो शुरू नहीं हुआ है और वर्ल्ड कप में ये डिसाइड हो गया कि अगर इंडिया पहुंचेगा सेमीफाइनल के अंदर तो वो किस ग्राउंड में किस टाइम पे खेलेगा। वाह 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 वाह। मतलब ये भी अब जय शाह बताएंगे और ये भी बीसीसीआई डिसाइड करेगा कि हम इंडिया पहुंचेगा सेमीफाइनल में तो वो जोन सी टीम, जोन सा बाकी जो भी होगा भाईजान, ग्राउंड ये होगी और जो टाइम होगा वो हमारी मर्जी का होगा। और वो 7 साढ़े 7 बजे शाम का बन रहा है, जो पाकिस्तान टाइम इंडिया टाइम के हिसाब से आधे घंटे का ऑब्वियसली मोरलेस का फ़र्क आ रहा है। तो ये स्ट्रेंथ होती है, ये पावर होती है, ये ताकत होती है टीमों की, और ये बोर्ड्स की ताकत होती है। हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारे तो हालात ये हैं कि हमारे बोर्ड का तो ये सिलसिला हो गया था कि अभी जो है वो वैसे तो इंग्लैंड भी नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग जो प्ले ऑफ्स हैं, जो प्ले ऑफ्स बाबा प्ले ऑफ कह रहे, तो हम लोग जो वो हैं क्या नाम है इसको, जो वार्म अप मैचेस हैं वो भी हम नहीं खेल रहे। वैसे तो ये कहा जाता है कि अगले जो 2 मैचेस हैं इंडिया के मैच से पहले वो एक आयरलैंड के साथ है, एक अमेरिका के साथ, तो शायद वो उसको वार्म अप कंसीडर कर लें, लेकिन वार्म अप कंसीडर उसको नहीं करना चाहिए। वार्म अप मैच जो है ना वो अलग ही होना चाहिए। जो स्केड्यूल जारी हुआ है उसमें 4 टीमें जो है वो वार्म अप नहीं खेल रही, उसमें पाकिस्तान भी नहीं खेल रही, इंग्लैंड भी नहीं खेल रही, तो ये और न्यूजीलैंड भी नहीं खेल रही, क्योंकि उनके सब प्लेयर्स जो हैं वो वहाँ पे आईपीएल में न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ज़्यादा इन्वॉल्व हैं वहाँ पे। तो इंग्लैंड के प्लेयर्स तो आ गए हैं खेलने के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तो आ गए हैं, लेकिन बाकी जो हैं आइलैंड के वो न्यूजीलैंड की टीम जो है उनके प्लेयर्स ज़्यादा वहाँ पे आईपीएल में इन्वॉल्व हैं और फंसे हुए हैं। और आईपीएल से मुझे याद आया कि पीएसएल के लिए भी जो है वो 2025 नहीं बल्कि 2026 के लिए 2 टीमें और ऐड हो गई। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि सूरत हाल इस किस्म की थी कि पीएसएल की फ्रेंचाइजीज जो थी उनके लिए डिसाइड किया था कि जो 6 फ्रेंचाइज हैं, पहले 5 शुरू हुई, फिर 6 छठी भी आ गई, लेकिन इनको कहा था कि अगले 10 साल तक जो आप जो प्लान कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होगी, कुछ और नहीं खेला जाएगा, कोई और टीम नहीं इन्वॉल्व होगी अगले 10 साल तक के लिए, ताकि आपको जो है, क्योंकि एक नई फ्रेंचाइज है तो आपको थोड़ा सा ज़रा सौका आपका हाथ हो जाए, और आपको जब जितनी जितनी टीम बढ़ेगी ऑब्वियसली वो शेयर जो है वो उसका जो प्रॉफिट का है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब ये 2025 में 10 साल हो जाएंगे और उसके बाद 2026 में जो है वो 2 टीमें ऐड करने का प्लान हुआ। अभी तो अनाउंस हुआ है, देखें क्या सूरत हाल बनती है उसमें, वो कौन सी टीमों के नाम, ये वो सारा कुछ वो कैसे होगा, क्योंकि ये 2 टीमें ऐड करनी ज़रूरी है, क्योंकि हमने हरकतें भी ऐसी कर ली हैं कि अब हम डोमेस्टिक से लोगों को नहीं उठा रहे, अब हम पीएसएल की परफॉर्मेंस पे जो है वो लोगों को उठा रहे हैं। तो अगर पीएसएल की परफॉर्मेंस से लोगों को उठाना है तो फिर डोमेस्टिक जो है उसको थोड़ा सा हौला कर दें। तो पीएसएल की अच्छी बात है कि टीमें थोड़ी सी ज़्यादा बन जाएंगी और उसमें से प्लेयर्स को उठाया जाएगा। लेकिन एक इसमें सूरत हाल ये भी है कि इन्होंने ये भी प्लान किया है कि 2025 का जो पीएसएल होगा वो किस तरह से उसको एडजस्ट करेंगे आईपीएल के साथ, कि आईपीएल के जब ड्रॉज हो जाएंगे तो उसके ड्रॉज के बाद जो लेफ्ट आउट्स होंगे, हम अभी वेबसी से लेफ्ट ओवर्स पे खेलेंगे, लेफ्ट ओवर्स जो होंगे उनको मौका देंगे, क्योंकि पहले हम पीएसएल का कर रहे होते तो ड्राफ्टिंग होती थी तो प्लेयर्स कोशिश करते थे कि आईपीएल की ड्राफ्टिंग के लिए अपने आप को फ्री रखें, और अब उसको वहाँ पे ऐसी सूरत हाल बन जाए कि हम आईपीएल में किसी तरह से आ जाए, पीएसएल के अंदर ना आए। लेकिन अब जो है वो प्लान ये किया है इन्होंने कि ऐसे मौके पे ऐसी सिचुएशन पे करेंगे। ऑब्वियसली ये तो उसके ये वाला पीएसएल जो है एक्सपेक्टेड यही है कि हम लोग उसके बाद खेलेंगे चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद। तो ये चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद जो आईपीएल के ही मोर और लेस जो है वो
वहीं पे बात बनेगी। और ये भी खबर आ रही है कि जनाब ये PSL के जो लास्ट मैचेस प्लेऑफ्स और फाइनल होगा वो शायद इंग्लैंड के अंदर होगा, और कह रहे हैं कि फ्रेंचाइज मान भी गई है। वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है, चलो इसको लेके चलें। लेकिन ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि अपने मुल्क में ही खेला जाता, अपने सरजमीन पे ही खेला जाता, क्योंकि हिंदुस्तान कहीं और कहीं जाके नहीं खेलता, वो पाकिस्तान के अपने मुल्क के अंदर ही खेलता है। तो पाकिस्तान के लिए भी यही चाहिए था कि ये PSL अगर हो रहा है और फॉरेन प्लेयर्स भी आ रहे हैं, अच्छी बात है कि IPL को के साथ उसको हटा के उसको किया जा रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में अगर ये IPL हो रहा होता तो पाकिस्तान में PSL हो रहा होता तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको किया जा सकता था। लेकिन चलें, जो भी फैसले हो रहे होते हैं हम तो आपको बेचारे जो खबरें आती चीज़ें आती हैं रिपोर्ट कर लेते हैं उसमें। अभी अगर हम वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें तो वर्ल्ड कप की सूरत है इस वक्त इस किस्म की है, इतनी क्रिटिकल है, इतनी प्रॉब्लमेटिक है कि अभी तक हम अपनी टीम अनाउंस नहीं कर सक रहे हैं। लेकिन जो जो इस वक्त जो प्लान हो चुका हुआ है, जो चीज़ें हो चुकी हुई हैं, उसमें अगर हम बात करें तो ये चीज़ साबित होती है कि इस वक्त हमारी टीम में हम ये एफर्ट डाल रहे हैं कि यार बैटर्स कम है, हम ये एफर्ट डाल रहे हैं कि शायद बॉलर्स वगैरह कम है, उसमें बॉलर्स ज़्यादा हैं, और स्पिनर्स जो हैं वो किस सिचुएशन में है, तो वो सारा कुछ आप बहस कर सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें ये लग रहा है और हमें एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि हम लोग बहुत ज़्यादा बुरी टीम लेके वहाँ पे नहीं पहुँच रहे। टीम अच्छी है, टीम बड़ी है, बाबर को थोड़ा सा ही हैज़ टू पुट हिज फीट डाउन, और उसको थोड़ा सा माशरे के साथ और लोगों के साथ और टीम टू टीम और ग्राउंड टू ग्राउंड देखना पड़ेगा, पिच की फ़िलासफ़ी को जानना पड़ेगा। जो प्लेऑफ्स हम नहीं खेल पा रहे, वो जो प्लेऑफ्स वहाँ पे लोग खेल रहे होंगे, प्लेऑफ नहीं यार, फिर प्लेयर ऑफ द गल कर रहे हो, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। जो वार्म अप मैचेस हैं, उन वार्म अप मैचेस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि पिच कैसे बिहेव कर रही है, क्या कर रहा है, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। उस सब कुछ के बाद ही हम जो है कोई अच्छा बेहतर फैसला कर सकते हैं। अभी भी एक खबर ये आ रही है कि जनाब हमारे पास शायद ओपनर्स में फिर एक चेंज होगी, और सैम अयूब को जो है रखेंगे तो सही, लेकिन सैम अयूब को शायद हम खिलाएं ना, और उसकी जगह पे वो उसको ज़्यादा कर लें, फ़खर जमान को जो है वो ओपनिंग के लिए कर लें। लेकिन वो ग्राउंड्स और पिचेस वो सारा कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि सैम अयूब के मसाइल इसी किस्म के हैं, सैम अयूब के साथ प्रॉब्लम इसी किस्म की आती है कि वो बेचारा जो है वो अभी तक इतने मैचेस ओपनिंग में खेल चुका है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी इनिंग खेलने के लिए, एक दो इनिंग्स हैं लेकिन वो उसको बड़ी इनिंग नहीं खेल सकते। हाँ, पावर हिटिंग भी की, सारा कुछ किया, लेकिन बड़ी इनिंग कंसिस्टेंटली वो आज खेलने में नाकाम है। कंसिस्टेंटली मैं लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करूँ, वो खेलने में ही नाकाम है। मतलब वो उसमें मतलब 20 से ऊपर वो मैचेस खेल चुके हैं, अभी तक एक भी 50 नहीं है जो उसको जो रिक्वायर्ड है, जो उन्हें जितनी सपोर्ट इस वक्त PCB शायद सैम अयूब की कर रहा है, किसी और की नहीं कर रहा, और जितनी सपोर्ट इस वक्त जो है वो PCB जो है वो उस्मान खान की कर रहा है, किसी और की नहीं कर रहा। लेकिन ठीक है, अगर रिजल्ट्स आते हैं, अगर सिचुएशन ऐसी आती है और अगर ये लोग रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो जो रिटायर्ड थे या जो इधर के थे, जो उधर के थे, ये बात एक साबित हो गई है कि जितने बंदे जोन से लोग जिनको जहाँ से भी उठा के लाया जा सकता था, PCB ने जो है वो ला के दे दिया है यहाँ पे अपनी टीम को, और ये साबित कर दिया कि यार कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट। और जिस तरह से वो मोहसिन नकवी साहब कह भी रहे हैं कि आखिरी बॉल तक आपने हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, और किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी तरीके से आपने ये वर्ल्ड कप जो है हर सूरत जो है वो जीत के आना है उसमें। तो अब ये देखें क्या सूरत हाल बनती है। वैसे टीम जो है इस वक्त जो सिचुएशन है, टीम के बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए नहीं जा सकते, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे हैं, और इंशाल्लाह जिस तरह से हमारा बल्ला चलना शुरू हो गया, जिस तरह से हमारे बॉलें जो है वो भी चलनी शुरू हो गई हैं। इंग्लैंड के ये 3-4 मैचेस हैं बहुत क्रूशियल होंगे, और उसके बाद डेफिनेटली वर्ल्ड कप जो है वो ज़बरदस्त किस्म का खेला जाएगा।